दिख नहीं रही, किसे बुलाऊं मदद के लिए? महारानी साहिबा आप यहाँ पर खड़ी हैं, आपका गुलाम हाजिर है, आप चलेंगे, दादी बुला रही है आप। कम क्या महारानी का बुला लिया, सच में महारानी समझने लग गई अपने आप को। मुझे ना बोलो, चलो दादी। ब्लाउज खुला है पीछे से। तो? अरे तो क्या, तो जाऊं कैसे? पता नहीं कैसे खुल गया, मैंने तो ठीक से आपने ठीक से बंद किया था। हाँ ठीक से तो बंद किया था। एक मिनट, आप मेरे पीछे हाथ रख के क्यों घूम रहे हैं? आपको पता था कि मेरे जिप टूट गया? कहीं आपने जानबूझ के? जानबूझ कर क्यों तोड़ूंगा? टूट गया तब, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा तुम मेरे साथ लड़ोगी। इतनी बड़ी बात अगर नहीं बताएंगे तो लड़ूंगी, नहीं तो क्या करूंगी? अरे बताया नहीं तो क्या हुआ, हेल्प तो क्या ना तुम्हारी। अब तुम ही हो जो, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जब मैं हेल्प कर रहा था क्या कह रही थी तुम मुझसे? कि मैं कोई प्लान कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड देख रही है, अब सभी लोग तुम्हें देखेंगे। खड़ी रहो यहाँ पर स्टैचू ऑफ चश्मिश बन के। रुकिए, देखिए मुझे कमरे तक ले जाइए, कमरे में जाके मैं बदल लूंगी। लेकिन तुम्हें तो मेरी हेल्प ही नहीं चाहिए, क्यों लेके जाओ? पति के नाते ना सही, दोस्त के नाते तो दोस्त? कौन सा दोस्त, कहाँ का दोस्त, कब का दोस्त, दोस्त कब बन गया? अच्छा ठीक है, इंसान होने के नाते। ठीक है, करूंगा हेल्प, लेकिन तुम मुझे रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट, आई लाइक रिक्वेस्ट। नहीं करोगे? ठीक है, प्लीज प्लीज मुझे कमरे तक ले चलिए। देखो शब्दों का इस्तेमाल तो तुमने सही किया, लेकिन तुम्हारे जो फीलिंग्स थे ना वो थोड़े कम थे। थोड़ा और फीलिंग्स के साथ बोलो, लिटिल मोर फीलिंग्स। तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम तो फील कर ही सकते हो। आप कितने अच्छे इंसान, आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, और इस वक्त मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। बिलीवेबल यार, माइंड ब्लोइंग। तुम सच बोलते वक्त कितनी अच्छी लगती हो। प्लीज मुझे कमरे तक ले चलिए। प्लीज में मजा नहीं आया, सिर्फ प्रीटी प्लीज। प्रीटी प्लीज। तुम मुझे प्रीटी कहा, लेकिन मस्ट बी प्रीटी। कहाँ जाना है? कमरे तक। किसके? आपके। आज तुम सब कुछ सही सही कैसे बोल रहे हो? ओके ओके। अच्छा वो तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। चलो तुम लोगों को दीदी बुला रही है। नहीं दासी, अभी नहीं, अभी कमरे में कुछ काम है। कमरा? अभी कमरा नहीं, पहले रस्में तो पूरी कर लो। वैसे मैं तुम दोनों को बाद में परमिशन दिला दूंगी ना। वैसे मुझे पता है कि तुम दोनों का दिल कमरे में अकेले रहने को कर रहा है। क्या पूरब की शादी के मुहूर्त निकले जा रहा है। आओ चलिए। अरे नहीं, क्या हो गया भाई? ओए दीदी, इतना अच्छा मैंने इन्हें यहाँ रोक रखा है, वरना इनका प्लान तो कुछ और ही था। कैसा प्लान? हाँ वो हनीमून। नहीं मेरा मतलब ये है कि शादी पूरब की हो रही है और मस्ती इन दोनों को सूझ रही है। मस्ती तुझे भी बहुत सूझ रही है। बेटा पंडित जी ने कोई विधि करानी है आप लोगों से। चलो आओ आओ, चलो आओ। आइए आइए। ओहो, छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को। आप लोग इस कलश को हाथ लगाइए। बायां नहीं, दाहिना हाथ। पंडित जी क्या फर्क पड़ता है दाहिना या बायां? फर्क पड़ता है। देखिए आप परिवार की श्रेष्ठ है, आप ही बताइए इन्हें। दीदी ना दाहिना हाथ। दादी जी प्लीज। अच्छा कोई बात। पंडित जी बात दरअसल ये है कि ये अपने राइट काम जो है ना वो लेफ्ट हैंड से करता है, और इसका राइट हैंड जो है ना बिल्कुल प्रॉपर जगह पर बैठा हुआ है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा। क्यों? नहीं आ रहा?
तो हाथ हटा दो। 1 मिनट में अच्छे से बुरे बन जाएंगे। जिम्मेदारी उठाइए तो निभानी भी पड़ेगी। क्या बात है तनु? मैडम, तेरी विश तो पूरी हो गई, अब मेरी विश का क्या? कब जाएगी वो बहन जी इस घर से? Why don't you relax, sweetheart? शादी मेरी हो रही है लेकिन विदाई होगी उस बहन जी की, वो भी कल सुबह। कितना सोचती है ना तू तनु, इतना सोचेगी ना तुझे हाई बीपी हो जाएगा किससे। और तूने देखा नहीं भाई कितने खुश हैं, क्योंकि भाई अच्छे से जानते हैं कि आलिया कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिसकी वजह से कल सुबह वो बहन जी इस घर से जलील होकर धक्के मार के बाहर निकाली जाएगी। तो यू जस्ट डोंट वरी, क्योंकि कल भाई का फ्रीडम डे होगा और इस सबको ना मेरी तरफ से अपने लिए वेडिंग गिफ्ट समझना। तेरा और भाई का वेडिंग गिफ्ट। और इस सबको मैं अपने लिए हनीमून गिफ्ट समझूंगी। आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि मैं उस बहन जी को 1 सेकंड भी अभी के साथ नहीं देख सकती। मैंने कहा ना स्वीटहार्ट, रिलैक्स। कल सुबह का सनराइज इस दुनिया की सबसे छोटी शादी का दी एंड देखने वाला है। तुमने अभी अभी कहा था ना पूरब मुझसे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। पूरब, मेरी खुशी मेरी बहन की खुशी में, और मेरी बहन के लिए तुम्हें आलिया से शादी करनी होगी। अभी भी वक्त है पूरब, वरना सारी जिंदगी तो उसे याद करता रहेगा। पूरब, तुम्हारी शादी है आज, तुम बुलबुल के बारे में ना ही सोचो, इसी में सबका फर्क। तुम्हारा नंबर ब्लॉक करने से तुम्हारे फोन कॉल्स कोई नहीं शायद तुम्हारी यादों को आने से रोक सकूं। आज से हम कभी बात नहीं करेंगे पूरे, क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। शायद अब तक हो भी चुकी होगी। चलो चलो चलो, अब रुकना मत, फिर चाहे आंधी आए तूफान है, हम नहीं रुकेंगे। कम ऑन। अवॉइड कर रहे हो तुम मुझे? मैं क्यों अवॉइड करूंगा? ये क्रेजी। किधर जा रही? इधर। आपने ही तो कहा था कि आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए रुकना नहीं, कमरे में जाना। कमरे? What is this happening अभी? Nothing, तनु। हाथ हटाओ वहां से। I can't believe। कर क्या रही हो? नहीं हटा सकता मैं। क्यों नहीं हटा सकते? क्या ना? इसका ब्लाउज खुल गया। क्या कर रहे हो? आपकी गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं। तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, इसे कमरे तक ले जाओ। चलो। क्यों हेल्प कर रहे हो इसकी? होने दो इंसल्ट। अरे तनु, इसका ब्लाउज मेरी वजह से खुला है, मैं इसका ब्लाउज बंद कर रहा था तभी वो। नहीं तनु, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं उस तरफ देख के ब्लाउज बंद कर रहा था, ब्लाउज बंद करने के लिए कोई नहीं था और नीचे बारात आ गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी में हुक मेरे हाथ में आ गया था। I can't explain तनु, I have to take her to the room, please understand। तुम चलो ना, तुम क्या खड़ी हो? क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है और आप मुझे सुना रहे हैं। तो और किसे सुनो? खुद को, क्योंकि गलती आपकी। अरे गलती तुम्हारी है, किसने कहा था ये साड़ी और ब्लाउज पहनने के लिए? तुम सलवार सूट भी तो पहन सकती थी ना, और दिखती तो तुम अच्छी दोनों में नहीं हो। जिनके लिए पहनती हूँ ना उन्हें अच्छी लगती हूँ, आपको कैसी लगती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटीट्यूड। बाय। नहीं प्लीज, मजबूरी है, वरना मैं आपको मुझे हाथ भी नहीं लगाने। अरे मेरी भी मजबूरी है, वरना तुम्हें हाथ लगाने से अच्छा मैं किसी कोयले को पकड़ के अपना हाथ काला कर लेता। अब देख क्या रही हो? ब्लाउज खुला है, पंच मार के सर भी खोल दूंगा। चलो ऊपर। अभी मैं तो बेकार में टेंशन ले रही। ये दोनों तो झगड़ रहे। That shows कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत संभल के सर, संभल के। वैसे बाय द वे तनु, तुम ये किसके बारे में बात कर रही थी? है कपल, अभी नई नई शादी हुई है पर बेचारे हमेशा झगड़ते ही रहते। ओह तनु, तुम्हें पता है लड़ाई झगड़े नोक झोंक रिश्ते की शुरुआत होती है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मैं भी अपने पति से रोज झगड़ा करती थी, पर ये लड़ाई झगड़े नोक झोंक कहाँ प्यार भी कन्वर्ट हो गई
हमें पता ही नहीं चला। झगड़े से अंदर का गुस्सा बाहर आता है और अंदर रह जाता है सिर्फ प्यार, और उसी दो इंसान मिलकर शेयर करते हैं। और तुम जिनकी बात कर रही हो ना, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। नोक झोंक करते करते वो कब एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे ये उन्हें भी नहीं पता चलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया उनकी मिसाल देगी और जलने वाले जलते रहेंगे।